एवरीवन। आज फिर से मेरे पास है प्यारा सा लाइट सीरियस टैरो और आप लोगों के लिए आज एक जनरल रीडिंग है। कोई स्पेसिफिक थीम नहीं है, ना लव की, ना करियर की, ना किसी लाइफ पर्पस की। जैसा जैसा रिवील होता जाएगा रीडिंग में वैसा वैसा हम देखेंगे किस तरफ बढ़ रही है ये रीडिंग। और सबसे पहली बात, टैरो एक गाइडेंस का काम करता है। टैरो एक अच्छा टूल है अगर आप उसे सिर्फ एक गाइड मानो तो। कोई भी मेडिकल हेल्थ इशू हो आपको, मेंटल हेल्थ भी हो, वैसे भी फिज़िकल हेल्थ भी हो, प्लीज़ अपना चेकअप वगैरह कराएं। ये सिर्फ एक गाइडेंस का काम करते हैं। प्लीज़ इन पे 100% डिपेंड ना हो। आप ऐसा मान सकते हैं कि आपकी मेडिकल एडवाइसेस के साथ साथ ये एक हीलिंग का टूल बन सकता है, बट सोली टैरो एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड ना करें। इवन दो आई एम डूइंग टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी काफ़ी सालों से, स्टिल आई एम सेइंग इन पे पूरी तरह डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, फॉर फन आप देख सकते हो रीडिंग्स वगैरह, और बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ मेडिकल हेल्थ इशू से गुजरने के बाद भी, मेडिसिन लेने के बाद भी अगर काम नहीं कर रही है तो डेफिनेटली आप एस्ट्रोलॉजी के डीप रिसर्चर्स से कंसल्टेशन ले सकते हो, क्योंकि शायद कभी कभी जो मेडिकल साइंस सॉल्व नहीं कर पाती, एस्ट्रोलॉजी या तंत्र सॉल्व कर देता है उसको। और तंत्र आई एम सेइंग अबाउट पॉजिटिव तंत्र, नॉट वो तांत्रिक्स जो एक नेगेटिव फोर्स का यूज़ करके दूसरे का काम कराते हैं। मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही। तंत्र भी एक बहुत अच्छा टूल है ह्यूमन को समझने के लिए, बहुत अच्छी साइंटिफिक मेथड ही कह लो उसे, रूल्स उसके हैं ऐसे, ठीक है। उसमें डीप ना जाते हुए ये थोड़ा डिस्क्लेमर टाइप था। कोई भी हेल्थ इशू हो पहले अपना डॉक्टर से चेकअप कराएं, फिर टैरो वैरो पे आप आ सकते हो। और टैरो एक ब्यूटीफुल सा टूल है अगर आप इसको बहुत प्यार की नज़रों से देखो। ये एक ह्यूमन बीइंग की तरह आपसे बात करते हैं। ये कार्ड्स, इनमें इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, और मेजर आर्कानास में तो आप देख ही सकते हो 22 कार्ड्स होते हैं। जिनको टैरो के बारे में पता है वो 22 कैरेक्टर्स की तरह होते हैं। तो यस, अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी भी है तो आप इस माइंडसेट से सीखना कभी कि ये आप किसी इंसान को ही पढ़ रहे हो। किसी इंसान की लाइफ के 78 कार्ड्स हैं। मान लो यूनिवर्स के 78 कार्ड्स हैं यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए। और जब आप उसको इस तरीके से पढ़ोगे, सीखोगे, तो आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको कार्ड के मीनिंग्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा जो भी कार्ड निकल के आता है। तो ये थी थोड़ी सी इंट्रो टैरो के बारे में। आज से पहले मैंने नहीं दी है, आज मेरा मन कर रहा था तो मैंने इंट्रो दी। तो मोस्टली मैं वो काम करती हूँ जो मेरा मन करता है। अभी देखते हैं, थोड़ा शफलिंग कर लेते हैं आपके कार्ड्स और फिर देखते हैं क्या निकल के आता है, ठीक है। थोड़ी सी शफलिंग। गाइड्स एंड एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को लेके। द टावर का कार्ड आ गया है, ठीक है। यहाँ पर है एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में। किसी किसी के साथ ये अभी फ़िलहाल चल रहा है, किसी के साथ ये पहले हो चुका है। बहुत ज़्यादा दुखी हुए हो, किसी किसी को घर से निकाला गया है, कोई खुद घर छोड़ के भाग गया है क्योंकि वहाँ रहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। आपने एक रेफ्यूज लिया किसी इंसान के पास, कोई बहुत पॉजिटिव इंसान हो या एक मेंटोर टाइप हो। उन्होंने आपके इस पीरियड में हेल्प करी है, बट वो इतना नहीं कर पाए क्योंकि आपका पूरा संसार ही तहस नहस हो रहा था। आपको लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में कोई सिक्योरिटी नहीं है, और सिर्फ पैसे से सिक्योरिटी नहीं आ रही है, पैसा होने के बाद भी मुझे रेस्टलेस लग रहा है। और शायद आपको वो पुरानी जगह, पुरानी जॉब आपको छोड़नी पड़ी हो, और फिर अभी आपकी लाइफ में वो पुरानी कंडीशनिंग हटने के बाद, जैसे आप सोचते थे वो चीज़ें हटने के बाद कुछ नया होने वाला है। और देखते हैं वो नया क्या है। गाइड्स एंड एंजल्स, द टावर मूवमेंट के बाद हमारे पास कैसे क्या सिचुएशन आई, हमें 2-3 कार्ड्स दीजिए।
ओके ओके, हम यहाँ से लेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये। टावर मोमेंट ने आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपकी सोच समझ सबको अलग बिल्कुल कर दिया सबसे। बहुत ज़्यादा आप शार्प हो गए हो इंटेलेक्चुअली। पहले आप शायद इतनी गहराई से कुछ नहीं सोचते थे, अब आप उस चीज़ को बहुत गहराई से सोचने लगे हो। जो भी आपकी लाइफ में इशू आता है अब, या फिर नॉर्मली भी कुछ आप काम कर रहे होते हो, बहुत सोच समझ के करने लगे हो। अगर नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि यंग एनर्जी है, ठीक है। फिज़िकली बहुत एक्टिव रहोगे इस टावर मोमेंट के बाद। टावर मोमेंट बेसिकली नेगेटिव जोन में ले जाती है, बट आप अब फ़िलहाल अच्छी जगह पे बढ़ रहे हो, अच्छी जगहों की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। और फुल फ्लेज्ड अपना हैप्पी मोमेंट में हो, सेलिब्रेशन के मोमेंट में हो, ठीक है। थोड़ी फायरी एनर्जी है तो जल्दी एग्जॉस्ट भी हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं अभी आपकी लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस जो भी आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें ना थोड़ा पेशेंस रखो। थोड़ा स्लो काम करेगा। पेंटिकल्स की एनर्जी है तो थोड़ा सा स्लो करेगा, ठीक है। अर्थ एनर्जी आई है हमारे सामने। अपना पेशेंस लूज़ मत करना, ठीक है। पेशेंस रखो, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखो। शायद ये टावर मूवमेंट जो आई थी ना आपकी लाइफ में, ये यही सिखाने आई थी कि पेशेंस रखो। इससे पहले शायद आप थोड़ा जल्दी इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते थे, या फिर गुस्सा भी हो जाते थे, ठीक है। और इसके साथ साथ एक हार्ट ब्रेक भी दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा दुखी हो यार, बहुत ज़्यादा दुखी हो। ऐसा लग रहा है आपको कि ये इस टावर मोमेंट ने ना ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और ये ज़िंदगी बर्बाद वाली फीलिंग सबसे वर्स्ट होती है, सबसे वर्स्ट होती है। आपकी लाइफ में डिलेड चल रही हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। जो शायद आपको पहले मिल जाना चाहिए था, वो काफ़ी सालों तक डिले हो चुका है, ठीक है। डिलेड एनर्जी दिख रही है मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पर। आप बहुत बुरी तरह रो रहे हो। पर आपके लिए खुशखबरी है कि नई नई चीज़ें सीखना शुरू कर दो। और फाइनेंसेस आपके बहुत जल्दी बहुत अच्छे होने वाले हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे थे, आप जहाँ से भी मनी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको मिलने वाला है बढ़ के। मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। वो इन्वेस्टमेंट आपकी, यहाँ पर मुझे मनी दिख रहा है। अगर इमोशनली भी कहीं इन्वेस्ट किया है, दैट लव इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू। आपने जिस भी तरीके से जिस भी इंसान से प्यार किया हो, आपको वो प्यार वापस मिलने वाला है, ठीक है। अभी और मुझे 5-6 कार्ड्स और चाहिए ये सिचुएशन के लिए। कुछ लोग आपसे नाखुश भी थे, कुछ जेलस आपके कलीग्स या आपके रिश्तेदार, तो इसीलिए भी आपका डिले हुआ है काफ़ी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अभी तक आपकी लाइफ में अगर कोई नहीं आया था, अभी किसी का वेट कर रहे थे ना, तो वो इंसान आने वाला है। वो बहुत ही प्यार देगा आपको। यंग उसकी थोड़ी सी एनर्जी है, बच्चों की तरह होगा, ज़्यादा इमेच्योर नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत प्यार से रखेगा। अगर इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है तो आपके लिए कोई हार्ट फुलफिलिंग ऑफ़र आने वाला है, या तो कोई जॉब, या फिर कोई ऐसी ट्रैवल इनविटेशन जहाँ आप बहुत सालों से जाना चाहते थे और जा नहीं पा रहे थे। जो भी डिलेड एनर्जी थी, वो डिलेड एनर्जी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। डिलेड रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, आप जहाँ कम्युनिकेट भी करते थे ना, वो भी डिलेड ही आता था, ओके। द पेज ऑफ कप्स, ठीक है भाई। किसी किसी को तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, जॉब भी मिल सकती है साथ साथ, और वो इंसान भी मिल सकता है जिससे आपकी शादी होगी, या शादी नहीं तो आप रिलेशनशिप में आओगे, ओके। और देख लेते हैं और क्या आता है आपकी लाइफ में। यहाँ अगर मेरे कार्ड्स विजिबल हैं तो ये कार्ड्स निकल के आए हैं। दीज आर द कार्ड्स। अब मुझे चाहिए 3-4 कार्ड और चाहिए स्टोरी वीव करने के लिए। और एम्परर का कार्ड मुझे बार बार दिख रहा है। कोई अथॉरिटी फिगर पक्का आपकी लाइफ में हो सकती है जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है।
मुझे चाहिए 2 कार्ड्स और फ़िलहाल, फिर बाकी के 2 कार्ड्स निकालेंगे। भाई जो भी सिचुएशन सर्व नहीं कर रही ना, जो भी इंसान आपको सर्व नहीं कर रहा ना, प्लीज़ उस जगह से और उस इंसान से दूर हो जाओ। बहुत सह चुके हो और इससे ज़्यादा सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, जिसको भी आप मानते हो वो यही कह रहे हैं यार, अपनी स्किल बिल्डिंग में ध्यान दो। टीम अप करो लोगों के साथ, नेटवर्किंग करो और अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। और जितना आप टीम वर्क करोगे, टीम अप करोगे, उतना ही आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। मनी वाइज आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह करी है तो फाइनेंसेस आपके बहुत प्यारे होने वाले हैं। ये प्यारा वर्ड मेरे मुंह से बाहर निकलता है, हाँ, फाइनेंसेस के लिए भी निकल गया। तो आप नई चीज़ें सीखो। और येलो 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। अब किसी को डाउट भी था ना, तो वही तुम्हारी लाइफ में ना वो इंसान, आपका सोलमेट, आपका लाइफ पार्टनर आने वाला है। ठीक है, टाइमिंग हम बाद में देखेंगे, टाइमिंग के लिए हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। अभी फ़िलहाल बहुत प्यारी एनर्जी मुझे दिख रही है। और जितना आपकी लाइफ में वो पुरानी वाली टावर मोमेंट हुई थी, वो इसलिए हुई थी ताकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरो और आपको फिर आपका प्यार, जॉब, सब कुछ एक साथ मिले। और 3 ऑफ सोर्ड्स ना इस वाले कार्ड में यही दिखा रहा है कि लिटरली आपकी सोल रोई है अंदर से, इतना आपको दुख हुआ है। कहते हैं ना, आत्मा रोई है मेरी, वो वाली फीलिंग है इसमें। ये किसी ने मुझे सिखाया था इस कार्ड का मीनिंग। इस कार्ड का मीनिंग ऑब्वियसली हार्ट ब्रेक एंड डिले होता है, बट जिसने मुझे सिखाया 3 ऑफ सोर्ड्स का मीनिंग, सोल आपकी रोई है अंदर से। मुझे बहुत अच्छा लगा था उस मोमेंट पे, ये कार्ड मेरे लिए आया था उस मोमेंट पे, एंड आई लिटरली फेल्ट इट। उस टाइम पीरियड में मेरे साथ ये सब हो रहा था और उन्होंने जो इंटरप्रेट किया इस कार्ड का मीनिंग, आई रियली लव्ड इट। बहुत मुझे अच्छा लगा था। उनको मैंने थैंक यू भी बहुत बोला था कि ऐसे इंटरप्रिटेशन और मेरी सिचुएशन को इतने अच्छे से समझना, अमेजिंग। इंट्यूशन स्पॉट ऑन, वट एवर, जो भी उनके पास पावर थी बहुत अच्छी थी। तो आप किसी रीडर से ऐसे कनेक्ट कर जाओ तो बहुत अच्छा होता है। बोलते हैं सोल टू सोल कनेक्शन, इंसान का सिर्फ सोलमेट से नहीं होता, किसी से भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, वो इंसान आने वाला है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा। अब आपकी लाइफ में जो भी होगा वो इस हिसाब से होगा कि आपका दिल खुश रहेगा। अभी तक आपका दिल खुश नहीं था, दिल तोड़ा ही गया है बार बार। ठीक है, अब हम लास्ट कार्ड इसके लिए निकालते हैं, 7 ऑफ सोर्स। अच्छा, अभी भी कुछ नेगेटिव एनर्जी चल रही है आसपास, तो नर्चर की एनर्जी में आओ, मदर नेचर के पास रहो या अपनी अपनी मदर के आसपास रहो, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत है प्यार की। वो इंसान तो आने ही वाला है, लेकिन कोशिश करो आपके हर कनेक्शन में प्यार हो। कोशिश करो आप जिनसे भी इंटरेक्ट कर रहे हो सिर्फ प्यार हो उस कनेक्शन में। ठीक है, लव की एनर्जी आपको सराउंड करनी चाहिए। और जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि अब ये इंसान या सिचुएशन या ये जगह मुझे प्यार नहीं दे रही, मुझसे प्यार से बात नहीं कर रही, प्यार की वाइब्रेशन नहीं है आसपास, प्लीज़ छोड़ दो उस जगह को। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नेचर के आसपास रहो, मून रिचुअल्स करो। ठीक है, फुल मून पे विशेस मांगो, फुल मून पे क्लेंजिंग करो। क्रिस्टल्स वगैरह पहनते हो तो फुल मून पे अपने क्रिस्टल्स को भी क्लेंज किया करो। और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो एक अलग प्रोसीजर है। तो ये फ़िलहाल की रीडिंग थी। और आपकी लाइफ में वो इंसान या वो जॉब कब आएगी वो देख लेते हैं 3 कार्ड से। मुझे जुलाई के अराउंड लग रहा है, और वही 7 ऑफ कप्स आया है और 9 ऑफ कप्स आया है। तो जुलाई के अराउंड और सितंबर के अराउंड, जुलाई टू सितंबर आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो, नया करने वाले हो। 7 नंबर है तो जुलाई के अराउंड आपको बहुत प्यारे प्यारे ऑफर्स मिलेंगे दिल से रिलेटेड। जो दिल से करना चाहते हो वो ऑफर्स अब मिलने शुरू हो जाएंगे आपको, अभी तक नहीं मिले थे तो चूज़ वाइजली, बहुत सोच समझ कर चूज़ करना। सारे ऑफर्स भी बेस्ट नहीं है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का है जो कार्ड, वो कहता है कि
विश फुलफिलमेंट आपकी ज़रूर होनी है। दिल से इतना खुश रहने लगोगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते। अभी तक आप डाउट में थे। सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी होंगे आपको। आपको नाइटमेयर्स भी आते होंगे। आपको नींद आने में दिक्कत होती होगी। इतनी चीज़ें हैं लाइफ में जो नेगेटिव चल रही थी। उन सब से अब आप निकलोगे। जुलाई तक का वेट करो। आई नो अभी मार्च ही चल रहा है, आपको लग रहा होगा यार इतना लंबा है। मैंने आपको पहले ही कहा था एनर्जी स्लो है, डिलेड है। अब ये इंटेंशनली डिलेड है, किसी ने स्पेशली आपके ऊपर ही कोई स्पेल किया हुआ है, दैट आई डोंट नो। बट एनर्जी यहाँ स्लो आ रही है काफ़ी। ठीक है, या तो कुछ लोग दिल से आपसे जलते थे इसलिए ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। बट हैव पेशेंस, पेशेंस के साथ सब काम हो जाते हैं। टेम्परेंस का कार्ड इतना प्यारा होता है हमारे टैरो में। अभी फ़िलहाल नहीं आया पर पूरी एनर्जी यही कह रही है, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। एंजल्स, गाइड्स सब बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स, पितृ जिनको आप कहते हैं, वो आपके फेवर में ही काम कर रहे हैं। आपके पूर्वज सब आपके फेवर में काम कर रहे हैं। वो इंटरफेयर नहीं करते कभी लाइफ में, कभी आपके किसी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक आप उनसे हेल्प नहीं मांगोगे। क्योंकि फ्री विल जो होती है ना ह्यूमन की, वो फ्री विल आगे आ जाती है। और हाँ, ड्रास्टिक कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा और आप अपने आप को बर्बाद करने के रास्ते पे चल दी हो, तो फिर तो भाई डिवाइन इंटरवेंशन होनी बनती है। ठीक है, गॉड को ही आना पड़ता है आगे। फिर ये गाइड्स एंड एंजल्स तो बहुत छोटी बात हो जाती है। ओके, तो अब मेरे पास है ओरेकल डेक। इससे हम रीडिंग करेंगे थोड़ी सी। और आज का मैसेज आपके लिए क्या है, जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तभी ये रेलेवेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज की डेट में डाला है तो आज ही वैलिड होगा ये। ठीक है, हम ले लेते हैं इसे। जस्टिस, न्याय का कार्ड आया है। आपके साथ जो भी इश्यूज हुए, जो भी आपकी सिचुएशन बुरी हुई, भाई अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। और इसके साथ साथ डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले। जस्टिस का कार्ड कर्मा को भी दिखाता है, डिवाइन टाइमिंग को भी दिखाता है। तो हाँ, आपका पेशेंस लेवल टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। गॉड अभी भी, यूनिवर्स अभी भी आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी भेज सकते हैं जिससे आप डिस्टर्ब हो जाओ। बट सीरियसली उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्टिस का कार्ड आपको यही कह रहा है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले। गाइड्स एंड एंजल्स, यूनिवर्स, भगवान सब सब आपकी हेल्प करने में लगे हुए हैं। और जिस मोमेंट पे आपकी लाइफ में ना हर कनेक्शन में लव आना शुरू हो जाए ना, हर कनेक्शन में आपको प्यार ही प्यार दिखना शुरू हो जाए, समझ लेना ये गॉड का इशारा है। और उसके बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक मोमेंट में तो प्यार ही प्यार है और दूसरे मोमेंट पे यार चिड़चिड़ापन हो गया है, गुस्सा आने लगा है, डो नॉट वरी। वो थोड़ी बहुत रेमिनेंट एनर्जी है जो गॉड आपकी सोल से, आपके इनर सेल से निकालना चाहते हैं, ताकि आप बिल्कुल एक कंप्लीट एम्प्टी वेसल बन जाओ जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार भर सके, प्यार ही प्यार फ्लो हो सके, ओवरफ्लो हो सके। आप इतना ज़्यादा ज़्यादा प्यार से भर जाओगे, आपका जो कप है ना, आपका जो वेसल है, वो इतना ज़्यादा प्यार से भर जाएगा कि चारों तरफ बस प्यार ही प्यार घूमता रहे दिखेगा आपको। हर तरफ आपको प्यार दिखेगा। सिर्फ एक सोलमेट में, आपके लाइफ पार्टनर में प्यार नहीं दिखेगा, आपको पूरी दुनिया में प्यार दिखाई देगा। और आप ये देखना, आपकी लाइफ में होगा ये ज़रूर। क्योंकि मेरे पास जो एनर्जीज आ रही हैं, मेरे पास जो ये कलेक्टिव एनर्जीज आ रही है ना, ऐसे लोगों की आ रही है जो बिल्कुल अंदर से टूट चुके हैं। किसी किसी के साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी ये, क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं लोग। 4-5 साल से ऊपर की बात है ये। मुझे फीलिंग आ रही है बहुत सालों से परेशान चल रहे हो। सिर्फ एक बारी, एक साल की, एक महीने की बात नहीं है। ये बहुत इंटेंस एनर्जी है। बहुत दुखों से गुजरे हो, अकेले रहे हो, जब जाके ये सिचुएशन अब आपकी इम्प्रूव होने लगी है। अभी भी कभी कभी आपको लगता है यार ये सब ठीक नहीं होगा, शायद कभी मेरी ज़िंदगी ही ख़राब है। नहीं है आपकी ज़िंदगी ख़राब। कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स थे, कुछ बहुत हार्ड लेसन्स थे जिससे आपको गुजरना था, आप गुजरे हो। मेरी बात मानो, आपकी सोल को सच में पता है किस मोमेंट पे, किस टाइम पे, किस घड़ी में आपको वो चीज़ देनी है। अगर आपको उस यूनिवर्स ने, उस सोर्स ने वेट कराया ना, जस्ट ट्रस्ट इट। उसको विश्वास पूरा करो उस पर। ठीक है, क्योंकि वो जानता है यार, हायर आपकी सेल्फ है ना, हायर सेल्फ से ऊपर तो हायर माइंड आ गया, फिर यूनिवर्सल माइंड आ गया, आपकी सोल से ऊपर भी गॉड है।
और सोल गाइड कर रही है, वो इतनी इंटेलिजेंट होती है। सोचो यूनिवर्सल माइंड जो होता है, भगवान जो होते हैं, वो कितने पावरफुल होंगे, वो कितने इंटेलिजेंट होंगे। वो बिना वजह आपको कोई दुख नहीं देंगे, सच्ची कोई दुख नहीं देंगे। क्या पता आपका लाइफ टाइम्स का यहाँ पे कर्मा कट हो रहा हो, लाइफ टाइम्स का। आपकी सोल इतनी नाइव हो, मेरी सोल इतनी नाइव हो कि पता नहीं पुराने लाइफ टाइम्स में क्या क्या दिक्कतें हुई हों, क्या कैसी सिचुएशंस में हम फंसे हों, क्या ट्रॉमास हमारी बॉडी में, सोल में रह गए हों, मेमोरी में रिकॉर्ड हो गए हों। क्या पता इन सब टफ सिचुएशंस जो हुई हैं लाइफ में, इतने सारे जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो हुए हैं, क्या पता ये सब उन सब के पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए हुए हों, हमारा इनर बिलीफ सिस्टम शिफ्ट करने के लिए हुए हों। और कलेक्टिव में तो मैं भी आती हूँ ना, आप सबसे अलग थोड़ी हूँ मैं। तो आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग थिंग। बहुत पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो आप लोगों के साथ भी यही हुआ होगा। मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो। जब भी पहुंच रही है, इट डजेंट मैटर मैंने अब आज डाली है, कल डाली है, अगले 1 साल, 1.5 साल, 3 साल बाद भी आपको मिल रही है, ये रेजोनेट करेगी, करेगी। आई कैन स्ट्रांगली फील दैट। पढ़ लेते हैं एक बार। न्याय और हिंदू लॉजिक वॉज फाउंड बाय गौतम ऋषि, who is also known as by the names Akshapada and Dirghatapas. Tapas, okay. It's an analytical type of philosophy. Signifies Nyaya signifies going into a subject, that is investigating it analytically. Okay. Synthesis का उल्टा न्याय बोला है इन्होंने। तर्क विद्या, ओके, लॉजिकली जो होना चाहिए, लॉजिकली यूनिवर्स के माइंड के हिसाब से जो लॉजिकली आपकी लाइफ में होना चाहिए वो होगा। ओके। और ये जो नमस्ते का पोज है इसमें ऐसे, ये हमारी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करता है। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, सुबह उठते ही 5 मिनट्स ऐसे बैठ सकते हो, बहुत कंप्लीट आपको फील होगा। इंडिया में ये ट्रेडिशन इसलिए थी, ये इसलिए नहीं थी कि सामने वाले को आप सैल्यूट विल्यूट कर रहे हो, ये आपके खुद की जो एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस होती हैं इससे। हाँ, वो बाद में मीनिंग चेंज हो गया उसका, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग आप ऐसे करके देखो, कितना अच्छा फील होता है। ठीक है, ये थी आज की आपकी रीडिंग। टावर मोमेंट से आपकी शुरुआत हुई है, जॉब वगैरह गई है, लाइफ से लोग गए हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है। अब फाइनेंसेस आपके बैलेंस होने वाले हैं, आपकी विश फुलफिल होने वाली है, आपकी लाइफ पे जॉब आएगी, प्यार भरी जॉब, प्यार भरा इंसान, सोलमेट आएगा आपका। लोगों के साथ नेटवर्किंग करो, लोगों से बात करो, अब वो पहले वाली सिचुएशन नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो ये कह रही है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बच के रहो। ठीक है, जहाँ भी इंटरेक्शन ज़रूर करो, जहाँ भी आपको लगे ये लव एनर्जी नहीं आ रही है, मुझे लव की वाइब्रेशन नहीं आ रही है, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट प्लेस। उसको ना एक बारी भी नहीं सोचना, वहाँ उस जगह से उठ के भग जाओ। एम्प्रेस वाली एनर्जी में रहो, नर्चरिंग एनर्जी में रहो, जितना हो सके। जो हमारी मदर्स होती हैं, दादी होती हैं, उनके आसपास की एनर्जी बहुत प्यारी होती है, क्योंकि वो अनकंडीशनली आपको प्यार करती हैं। ठीक है, आज की यही थी रीडिंग, और जो होगा बहुत जस्ट होगा, कर्मा के हिसाब से बैलेंस्ड होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली रीडिंग में मिलते हैं, बाय बाय।